नमस्कार, मैं हूं आचार्य भूषण कौशल। बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक ऐप में, और इसे खूब लाइक और शेयर कीजिएगा। आज का हमारा विषय है, आ रहे हैं श्राद्ध, पितृपक्ष। तो ये जो पितृपक्ष है 2 सितंबर बुधवार से शुरू होगा, और बहुत ही अच्छे समय में शुरू हो रहा है, क्योंकि राहु का शतभिषा नक्षत्र है, चंद्रमा कुंभ राशि में है, और सूर्य जो पितरों का कारक है बुध ग्रह के साथ काल पुरुष की कुंडली में लगन में बैठा है। पितृ आपसे मिलने आएंगे और बहुत ही प्रसन्न होके आपसे मिलके जाएंगे। पितृ कौन है? वैसे तो सूर्य पितृ का कारक है। पितृ हैं जो व्यक्ति दुनिया से चले गए हैं। कोई किसी के पिता चले गए हैं, माता चली गई हैं, किसी के दादा दादी चली गई, किसी के नाना नानी चली गई हैं, और उसके ऊपर सारे पितृ होते हैं, परदादा, परनानी, परनाना, ऐसे उनको पितृ बोलते हैं। उनके शांति के लिए, उनसे मिलने के लिए वो खुद ही आते हैं, चंद्रमा के उस पार से आकर के पृथ्वी पे आके आपके घर। पूरे 15 दिन तक पितृपक्ष होता है, पूर्णिमा से अमावस्या तक। अमावस्या का श्राद्ध आखिरी श्राद्ध होता है, रहते हैं। तो इस बार बहुत अच्छे संयोग के साथ आए, पितृ बहुत प्रसन्न होके जाएंगे। और यहां ध्यान रखिए, 2 तारीख से, यानी पूर्णिमा है भादों की, पूर्णिमा से ही श्राद्ध शुरू हो जाता है ना, 2 सितंबर से। तो कोई नए कपड़े नहीं खरीदना, कोई उत्सव नहीं मनाना, कोई पूजा पाठ, गृह प्रवेश, जनेऊ, शादी ब्याह, कोई भी शुभ काम नहीं होंगे। हम पितृ शोक में रहेंगे। यहाँ से कि बहुत से लोग दाढ़ी भी नहीं बनाते। तो ये जो है बहुत ही अवसर अच्छा है। और पितृपक्ष में, पूरे पितृपक्ष 15 दिन पितरों को स्मरण करना है, उनको नमन करना है, उनको याद करना है, उनके प्रति प्यार जताना है, उनसे आशीर्वाद मांगना है, और दीर्घजीवी होने का आशीर्वाद मांगना है, चाहे कोई भी राशि के लोग। तो शुभ काम बंद हो जाएंगे। तो अब जो है ये पूर्णिमा को खत्म होगी, तो आपने क्या करना है, उस पर पिंडदान कर सकते हैं, है ना, और भाई जल भी चढ़ा सकते हैं पीपल के ऊपर लगातार, है ना। और इस तरह से बहुत सी चीजें उसमें की जाती हैं। उसके बाद ब्राह्मण भोजन भी कराया जाता है श्राद्धों में। अब देखिए कब कराया जाएगा, कब आप श्राद्ध करेंगे, किस दिन करेंगे। आप पता कीजिए कि आपके जो पितृ हैं, जो नजदीक के पितृ हैं, उनकी मृत्यु किन तिथि को हुई थी, जिससे आप बहुत लाड़ प्यार करते थे। हिंदी की तिथि, यानी कि अगर द्वितीया हो, सप्तमी, अष्टमी हो, नवमी हो, कब हुई थी, उसी दिन आपको श्राद्ध करना है। और ज्यादातर घर पे ही रह करके श्राद्ध करना है, और उसी दिन ब्राह्मण भोजन भी कराना है पितरों के लिए। वो कहते पितृ भोजन करते हैं, वो सादगी अपनानी है ना। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत जरूरी, श्राद्ध में जब श्राद्ध करते हैं तो आपको अनामिका में कुशा बांधना चाहिए, तुलसी जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी चढ़ाएंगे श्राद्ध में उनके पिंड के ऊपर, तो वो कहते हैं स्वर्ग लोक में विष्णु धाम चले जाते हैं। तुलसी जरूर चढ़ाए, केला जरूर चढ़ाना है, दही जरूर चढ़ाना है, शहद जरूर चढ़ाना है। कहते हैं स्वर्ग लोक में ये नहीं मिलता है, उसके लिए उनकी आत्मा अतृप्त रहती, तृप्त नहीं होती, शांति नहीं मिलती उनको। तो इसलिए ये चीजें जरूर चढ़ानी है श्राद्ध में, ये ध्यान रखिए। और जो बुधवार से शुरू हो रहा है बहुत ही अच्छा है, और बुध जो है कन्या राशि में, और सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, तो बहुत ही बढ़िया है। तो आप ये जरूर करें, श्राद्ध जरूर करें, और पितरों को संतुष्ट करें। और एक चीज जरूर है कि पितरों को जल भी चढ़ाया जाता है। क्या कहते हैं, दूध, जल, चावल, काले तिल, जौ सब मिला करके, और क्या करना है, मिला करके बाएं हाथ में लोटा को पकड़ना है, दाहिने हाथ में ऐसे करना है, और अंगूठे के तक के अंदर और इसके अंदर से, अंगूठे के बीच और तर्जनी के बीच से वो पिंडों के ऊपर या किसी कटोरी में वो जल डालना है, ऐसे पितरों के नाम से, और स्मरण करिए पितरों को, ऐसे करके लोटा इस हाथ में, और ऐसे डालते रहिए। तो ये है पितृपक्ष शुरू हो रहा है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि शोक का वर्त है, नहीं,
पितृ जब आएंगे तो हमें क्या दिखाना है उनको कि हम खुश हैं, हमारा सब अच्छा हो रहा है, सब ठीक चल रहा है, और इसलिए वो जो है खुश होके जाए, है ना। और उनको खुशी दिखाने की पूरी परिवार हम खुश हैं, और हम आपको याद कर रहे हैं, आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे दीर्घ जीवन के लिए आशीर्वाद दीजिए, खुशहाली के लिए आशीर्वाद दीजिए। और जब पूर्णिमा का शुरू होगा और अमावस्या को जब खत्म होगी 15 दिन बाद जब खत्म होगी तो पितरों के लिए जो आपको छोड़ के आना है दूर तक दिया जला के आखिरी में। और एक चीज और है कि मान लीजिए आप श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, बहुत से लोग मजबूरी में बाहर हैं, कहीं पे कुछ मजबूरी में फंसे हुए, बीमारी में है, हॉस्पिटल में है, कोई ड्यूटी पे है, तो आपको आखिरी दिन यानी अमावस्या के दिन, जिस दिन आखिरी दिन होता है, उस दिन आपको सूर्य की तरफ हाथ उठा के बोलना है कि हे पितृ, हमें माफ कर दो, हम आपका श्राद्ध नहीं कर पाए और हमें माफ कर दो, हम अगली बार श्राद्ध करेंगे आपका, और हे सूर्यदेव हमारी रक्षा करना पितृदेव की, और पितृदेव को विष्णु धाम ले जाने में मदद करना, करके एक लोटा जल सूर्य को सुबह सुबह चढ़ा दीजिए। तो आपका क्या होगा कि वो उससे मुक्ति हो जाएंगे, आप उससे मुक्ति हो जाएंगे, और पितृ भी प्रसन्न होकर वापस चले जाएंगे। शाम को दिया जला के आटे का दिया, तेल, रुई का बाती घर में पूरा दिखा करके और चौराहे पे छोड़ के आना है आखिरी दिन, अमावस्या के दिन, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये तो है। तो ये जो है ये देखिए कि अमावस्या जो है वो 17 अमावस्या कब है ये भी जानना जरूरी है। अमावस्या 17 सितंबर को है, 17 सितंबर को अमावस्या है, और उस दिन है गुरुवार, तो बहुत अच्छा दिन है। आपको 17 सितंबर गुरुवार को पितरों की विदाई करके, और उसके बाद हमारे पास क्या है चक्कर, इस बार जो है ना एक्स्ट्रा मलमास है, अधिक मास, 1 महीने बाद ही नवरात्रि आएगी। ये नहीं कि बस खत्म हुआ श्राद्ध नवरात्रि शुरू, नहीं, इस बार है नहीं। तो इसलिए देखिए, ध्यान दीजिए, ये नहीं कि अगले दिन नवरात्रि की तैयारी करने लगे, 1 महीने बाद होगी, वो मैं उसको आपको बाद में बताऊंगा। मुझे इजाजत दें, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे।